भगवत सेवा में, पूजा में कहीं कोई विडंबना तो नहीं, कहीं कोई अस्थिरता तो नहीं उत्पन्न हो गई। अभी भी मेरा अब जो है उनकी यह बात सुन करके व्यास जी कहते, नारद जी आपने जो भी कुछ पूछा वह सब तो है जो है ठीक चल रहा है। मेरे पूजा पाठ कहीं से कोई बाधा नहीं है। मैंने जीवों के कल्याणार्थ जो भी बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर डाली, फिर भी जो है न जाने क्यों मेरे चित्त को अभी जो है चैन नहीं पड़ रहा है। अभी भी मेरा मन जो है संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, संतुष्टि मेरे मन को नहीं प्राप्त हो रही है। अभी भी मेरे हृदय में एक आह्लाद हो रहा है, या फिर एक आह्लाद जो होना चाहिए वो मैंने समाज, जैसे कोई कुछ कार्य करता है, किसी का सहयोग कर देना। मान लीजिए अभी वर्तमान की स्थिति बता रहे हैं, कोई गरीब व्यक्ति आकर के हमसे कहा कि गुरुदेव अगर आपकी थोड़ी सी कृपा हो जाती तो हमारा वृद्धा विधवा या दिव्यांग पेंशन हो जाता है। ठीक है, हम उनका ऑनलाइन फॉर्म भरवा दिए, भरवा करके और उसके बाद ले जा करके सेक्रेटरी महोदय को दे करके फ़ोन करके बोल दिए, सारा काम उनका फिट हो गया, वो चला गया जगह से। और 6 महीने में 8 महीने में जो है उनका पेंशन पैसा खाते में आना शुरू हो गया। जब हमको ये बात पता चली कि नहीं उनको पैसा आ रहा है तो मन जो है बड़ा गदगद हुआ कि चलो कम से कम एक गरीब का कुछ तो उद्धार हुआ। तो व्यास जी पूरे संसारियों पर कामना करने की दृष्टि से एक वेद का 4 भाग कर दिए, महाभारत की रचना कर डाली, 17 पुराण रच दिए। फिर भी जो है मन में एक उमंग होना चाहिए कि लोगों पर आगे भविष्य काल में कामना करने हेतु हमने इतना कार्य किया, तो मन को एक मन में एक अंतरंग उत्साह होना चाहिए। लेकिन वो उत्साह जो है पाराशर व्यास जी को भी नहीं दिख रहा। वही कह रहे हैं मन में जो आह्लाद होना चाहिए वो आह्लाद जो है नहीं हो पा रहा है, पूर्ण संतुष्टि मेरे मन में नहीं है। और यह क्यों नहीं है ये कारण मैं स्वयं नहीं जानता। नारद जी बोले तो हमें बताएं। नारद जी बोले कि घबराइए मत, आ गए हैं, आपको नहीं पता है, आपने अपनी व्यथा बता दी, हम बता रहे हैं आपको। हम तो बता ही देंगे, प्रभु की कृपा लेकर के चले हैं, ठाकुर जी का आशीर्वाद लेकर के चले हैं, तो निश्चित रूप से बताने का प्रयास करेंगे। अब जी कहते हैं भाई क्या, श्रीमद् भागवत महापुराण में इससे पहले जो है जहाँ कहीं आया नारद उवाच आया, खाली नारद उवाच, नारद जी ने कहा, नारद उवाच, नारद जी ने कहा। लेकिन यहाँ जो है श्री नारद उवाच, वो श्री शब्द लग गया वहां पे, नारद जी के आगे श्री शब्द जो है उत्पत्ति हो गई। अब श्री नारद उवाच, अब नारद जी बोले, श्री नारद उवाच, अब श्री नारद जी बोले। आप कभी श्रीमद् भागवत की मूल पाठ प्रति में जो है ध्यान दीजिएगा। इस प्रकरण में केवल जो है नारद उवाच, लेकिन अब लिख रहा है श्री नारद उवाच। श्री अब लगाई, पहले नहीं लगाई थी, क्योंकि पहले जो है केवल नारद थे, नारद जी केवल नारद थे और नारद बोल रहे थे। और अब जो है नारद जी तो बोलते दिखाई पड़ रहे थे, परंतु प्रेरणा देने वाले तो परमात्मा है। नारद जी तो अब बोल पड़े हैं, लेकिन प्रेरणा देने वाले वह परमात्मा है। नारद जी कहते हैं व्यास जी तुम बहुत कुछ, तुमने जो है बहुत कुछ लिखा अपनी लेखनी से, अपनी लेखनी में आपने बहुत कुछ लिखा। अपनी लेखनी, आपकी लेखनी में बहुत चमत्कार जो है दिखाते हैं। कहीं कहीं पर तो आपने ऐसे ऐसे व्यामिश्रित वाक्य बोल दिए हैं
कि लोगों की बुद्धि जो है समझने में चक्कर खा जाएगी। ऐसे ऐसे वाक्यों का विनिर्माण आपने कर दिया कि लोग चक्कर खा जाएंगे। क्या अर्थ निकाला जाए उसका? कहीं कभी कभी ऐसा होता है, जिस शब्द के बारे में हम कोई ऐसा लोक चरित्र शब्द है और उसको जानते हैं, और जान करके भी जो है हम उसका प्रति उत्तर नहीं कर पाते हैं, नहीं जान पाते हैं उसके बारे में। न यद्वश्चेत न यद्वश्चेत्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणेत कर्हित तद्वा यशं तीर्थमुशन्ति मानसा नेत्रहंसा निरमत्युषेक्षया। बोले नारद जी व्यास जी से बोले, व्यास जी हंस मोती चुनते हैं और कौवे के साथ हंस थोड़े ही घूमेंगे। हंस जो है मोती चुनते हैं, कौवे के साथ नहीं घूमेंगे। उसी प्रकार तुमने बहुत चित्र विचित्र भाषा का जो है वैशिष्ट तो दिखाया, पर ठाकुर जी के गुणानुवाद आप नहीं कर पाए, गोविंद का गुणानुवाद नहीं कर पाए। नैष्कर्म में भी जो है भगवान को प्रीति न हो तो उस निष्काम कर्म को भी जो है कोई शोभा नहीं होती। जैसे अब कहने का भावार्थ यह है कि निष्कर्म में भी जो है भगवान को प्रीति न हो,